अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको दांत की दर्द की वजूहात और इलाज बताता हूँ। जब दांत में दर्द होती है तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। इस इन्फेक्शन की वजह से दांत में स्वेलिंग पैदा होती है, मसूड़ों में स्वेलिंग पैदा होती है, कैविटी बन जाती है। तो इन मसले के हल के लिए आप कौन सा मेडिसिन का इस्तेमाल करें ताकि इस दर्द से आप निजात पा सके। दांत में जो दर्द आती है वो ज्यादातर दांत में कैविटी बनने से होती है। जब दांत में कैविटी बन जाती है इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से दांत में जो दर्द होती है, साथ ही मसूड़ों में स्वेलिंग पैदा होती है, दांत के इर्द गिर्द मसूड़ों में पस जमा हो जाती है, स्वेलिंग पैदा होती है। तो इस दर्द और स्वेलिंग को कम करने के लिए आप एंटीबायोटिक टेबलेट का इस्तेमाल करना होगा, न कि आप सिर्फ पेन किलर का इस्तेमाल करना होगा। जब आपकी दांत में दर्द होती है, कैविटी बन जाते हैं, तो इसकी वजह से आपकी दांत पर ठंडा चीज खाने से आपकी दांत अच्छा नहीं लगते, ठंडा और गर्म चीज आपकी दांत पर अच्छा नहीं लगती, दर्द पैदा होते हैं। जब भी आप ठंडा चीज का इस्तेमाल कर रही है तो इससे आपकी दांत में दर्द पैदा होती है, सीवियर टाइप ऑफ दर्द होती है, क्योंकि ये एक नेरोफेन होती है, हसाबी दर्द होते हैं, बहुत सीवियर टाइप ऑफ दर्द होती है। तो इन मसले के हल के लिए, इन कैविटी को खत्म करने के लिए जो आपको आरसीटी करना जरूरी होगा। साथ ही अगर आपको आरसीटी की नहीं करना है और वक्ती तौर पर आपको मेडिसिन लेना होगा तो इनके लिए आप एंटीबायोटिक मेडिसिन लेना होगा, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन लेना होगा, ताकि आपकी दांत में जो इन्फ्लेमेशन होती है, सोजन पैदा होती है, स्वेलिंग पैदा होती है, वो कम करेंगे। साथ ही दर्द भी खत्म करेंगे और एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल करना होगा ताकि दांत में जो इन्फेक्शन होती है, इस इन्फेक्शन से जो पस जमा होती है, स्वेलिंग पैदा होती है, वो भी खत्म हो जाती है। तो इनके लिए आप इन 4 मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा दांत की दर्द को खत्म करने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, जिसमें जो स्वेलिंग और सोजन आती है, स्वेलिंग आती है, इनको खत्म करने के लिए। इसमें पहले जो एंटीबायोटिक आती है इसमें से कैलामॉक्स जो टेबलेट है या ऑगमेंटिन, इन दोनों में से एक टेबलेट का इस्तेमाल करना होगा एंटीबायोटिक मेडिसिन में, दिन में 2 दफा। साथ ही इनको दर्द खत्म करने के लिए फेनकिलर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन इस्तेमाल करना होगा। इसमें है एनफ्लेमेटिक्स टेबलेट या एनसेड की जो टेबलेट आती है 100 मिलीग्राम, इन दोनों में से एक टेबलेट का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही रियाम टेबलेट जो मेट्रोनिडाजोल इसकी फॉर्मूला है, इसमें फ्लैजिल या रियाम जो टेबलेट आती है इसका एक, इसमें से एक का इस्तेमाल करना होगा दिन में 3 दफा। अगर दांत में सोजन बहुत ज्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, तो इन स्वेलिंग को, इन सोजन को कम करने के लिए आप डिंजिन टेबलेट का इस्तेमाल करना होगा या खंजाइम टेबलेट का इस्तेमाल करना होगा। इसमें डिफरेंट स्ट्रेंथ की आती है, डिफरेंट मिलीग्राम की आती है, ये डिपेंड करता है एज, पेशेंट की एज पर कि कितनी मिलीग्राम लेना होगा। डीएस लेना होगा 15 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम इसकी स्ट्रेंथ में आती है। अगर आपकी दांत में दर्द है, सोजन है, स्वेलिंग है, तो इनके लिए आप एंटीबायोटिक में से कैलामॉक्स टेबलेट, दर्द को खत्म करने के लिए एंफ्लेमेटिक्स टेबलेट, रियाम टेबलेट और सूजन को कम करने के लिए डिल्जीन टेबलेट का इस्तेमाल करें। इन चारों टेबलेट से आपकी दांत की जो मसला है, दर्द है, सूजन है और स्वेलिंग है, वो खत्म हो जाएंगे और आप आराम के साथ आप जिंदगी गुजार सकते हैं। साथ ही अगर सीवियर टाइप बार बार इसमें दर्द आते हैं तो अपने डेंटल डॉक्टर से, डेंटल सर्जन से देखना होगा ताकि इसके प्रॉपर इलाज करें, ताकि इससे आरसीटी करना होगा। रूट केनाल जो ट्रीटमेंट होती है, इससे जो रूट से इनका इलाज करना होगा ताकि प्रॉपर इलाज हो जाए और आप इससे छुटकारा पाए। अगर आप मेडिसिनल इस्तेमाल करना है तो इस मेडिसिन से आपकी भी वक्ती तौर पर इलाज हो सकता है। थैंक यू फॉर